हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन, चैप्टर 6। इससे पहले हम अपने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर चुके हैं और ऐसे धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस की एनसीईआरटी हम कवर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है ना एकदम बेस होती है, जिसमें से अपने सारे ही एग्जाम में से बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो अपने एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनमें से आते हैं ना सीधे क्वेश्चंस, वो सीधे सीधे क्लियर करते चलेंगे। जैसे कोई डाटा हो गया, पॉइंट हो गया, या कोई जैसे छोटी छोटी डेफिनेशंस है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या समझा रखा है कि पॉपुलेशन है क्या। पॉपुलेशन क्या है? नॉर्मली लोग जो होते हैं ना, वही क्या है, हमारे रिसोर्स को बना रहे हैं और खुद भी रिसोर्स है। ऐसे देखो, जैसे कि कोयला है, वो पहले सिंपल सा एक चट्टान का टुकड़ा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर उसने, इंसान ने उसको इन्वेंट कर लिया, उसको टेक्नोलॉजी देखी, उसका यूज किया ऐसे रिसोर्स, तब क्या हुआ, वो हमारे लिए रिसोर्स बना है। नहीं तो अगर हम उसे यूज नहीं करें तो यूं ही पड़ा रहेगा। इंसान के होने से ही सारी चीजें हैं। अगर इंसान उनका नहीं यूज कर तो यानी कि वो यूजलेस है। ठीक है। और देखो, जैसे नेचुरल इवेंट्स हो गए अपने, जैसे कि फ्लड हो गई, सुनामी हो गई, वो डिजास्टर जब ही कहलाएंगे जब वो हमें, लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर लोग ही नहीं है, सुनामी का कोई आ रही है जा रही कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। जो चीज इंसानों को इफेक्ट करे, ह्यूमंस को, तो ही वो चीज है, उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। अगर वो फायदा कर रही है तो फायदेमंद है, अगर वो इंसानों के लिए नुकसान कर रही है तो वो नुकसान है। ठीक है। ये देखो, फिर से ये बात यहीं पे दोबारा कर रखे, रिसोर्स कैलेमिटीज डिजास्टर जब ही कोई मायने रखते हैं जब वो ह्यूमन से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन बीइंग ही जो है प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है अर्थ के सारे रिसोर्सेज के। और हमें ये जानना ना अब इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी कंट्री में कितने लोग हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, उनके नंबर कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं। और इसीलिए हम क्या है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, बढ़ाया जाए, कम किया जाए, कैसे हेल्थी रखा जाए, कैसे एजुकेट किया जाए उनको। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आज होने वाला है, पॉपुलेशन। देखो, यहाँ पे क्या है, जो हमारा सेंसस ऑफ इंडिया है वो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाता है पॉपुलेशन से रिलेटेड। छोटा सा बता भी रखा है सेंसस क्या होता है। देखो, हमारा फर्स्ट जो सेंसस था ना, वो हुआ था 1872 में, और जो कंप्लीट हुआ एकदम वो था 1881 में। और उसके बाद से रेगुलर हर 10 साल के बाद होता है। इसमें ना पूरा गिनते हैं घर घर जाके, आपने देखा भी होगा कि हाँ, किस घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, पहले कहाँ थे, अब कहाँ थे, ये वो पूरी डिटेल निकाल लेते। ठीक है। अब देखो, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है, इंडिया पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स बता रखे अभी इंपॉर्टेंट। मार्च 2011 में क्या थे, 17.5% जो है ना पूरी दुनिया की पॉपुलेशन थी, और 1.21 थी। ये कितनी बिलियन, कितने एरिया में फैली हुई थी, सिर्फ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। और ये पूरा किसका था, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। अपनी इंडिया की बता रहे हैं ये। ठीक है। और फिर इसी के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो उत्तर प्रदेश है ना, वो अपना नंबर 1 पे था पॉपुलेशन में। देखो, जिसका साइज कितना था, 199 मिलियन, मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। 16% जो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन है ना, वो इसी के पास थी उस टाइम पे। और दूसरे साइड में अगर हम देखें अपने हिमालय स्टेट जो जैसे सिक्किम हो गया, उसमें कितनी, सिर्फ 0.6 मिलियन लोग रह रहे हैं। लक्षद्वीप में सिर्फ 64,000 लोग रह रहे हैं। और ये क्यों, ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां पे ना, देखो, रहना कहाँ पे, प्लेन एरिया में रहना ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ पे हमें क्लाइमेट, रिवर एकदम सही सही मिल जाए। जो अपने माउंटेन रीजन है, वहाँ पे हमें कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ये कह रहे हैं, अपनी पूरी इंडिया की आधी जनसंख्या लगभग सिर्फ 5 स्टेट्स में रहती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और अब देखो, यहाँ पे पूछ रखा है कि रीजन बताओ कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है पॉपुलेशन का इन इंडिया में। क्योंकि सिंपल सी बात है, जहाँ पे प्लेन एरिया है, पानी है, जॉब्स है, वहां पे ज्यादा लोग मिलेंगे, और ये हर जगह नहीं होती है। जो माउंटेन एरिया में आपको कम लोग मिलेंगे, गाँव में कम, आपको क्या है,
जॉब्स वगैरह नहीं मिल रहे, एजुकेशन हॉस्पिटल वगैरह नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे कम लोग मिलेंगे, गांव से शहर की तरफ मूव हो जाते हैं। अब देखो ये पूरा एकदम समझा भी रखा है। पॉपुलेशन अपनी कितनी है पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो इंडिया है 17.5 और ये बाकी की दुनिया की 82.5। एरिया अगर हम देखेंगे तो इंडिया सिर्फ 2.4 है और पूरी दुनिया के पास 97। तो देखो एरिया तो है हमारे पास कम, सिर्फ 2.4, और हमारे पास लोग ज्यादा है 17.5। ठीक है। अब देखो इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। डेंसिटी हम कैसे नापते हैं? कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, मतलब खुले खुले लोग रह रहे हैं, एकदम बिछा बिछा के रह रहे हैं। ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, बांग्लादेश और जापान है ना, उसकी जो एवरेज डेंसिटी है ना वो ही सिर्फ इंडिया से ज्यादा है, और ना अपने इंडिया की क्या है बहुत ज्यादा डेंसिटी है, यानी कि एकदम पास पास लोग रहते हैं। जैसे आप रशिया है, रशिया देखो आप मैप में देखते हो ऊपर कितना सारा एरिया, लेकिन उसके लोग बहुत कम रहते हैं वहां पे। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो डेंसिटी ऑफ इंडिया है ना वो 2011 के अकॉर्डिंग अपने कितनी थी, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और बिहार की देखो कितनी है कि 1102 लोग जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में ही रह रहे हैं बस, और अरुणाचल में सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं। तो देखो कितना अंतर है, बिहार में तो 1000 से भी ऊपर जा रहे हैं और अरुणाचल में 20 भी नहीं पहुंच रहे। ओके। अब ये सारे ही अपने स्टेट की बता दिए। देखो उत्तर प्रदेश का ब्लू सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, धीरे धीरे फिर ऐसे कम होती जा रही है। आप अपने अपने स्टेट की देख सकते हो यहाँ से। जैसे दिल्ली की देखो सिर्फ 1%। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर दे रखा है। जो ग्रीन है ना वहां पे तो कम भीड़ भाड़ है, जो एकदम डेंस है ना यहाँ पे ज्यादा डेंस है, यहाँ पे ज्यादा डेंस है, यहाँ पे भी ऑरेंज डेंस है। दिल्ली देखो यहाँ पे रेड हो रखी है। ठीक है। और देखो अभी इसके पीछे रीजन बता रखा है क्या होता है, टेरेन वहां का, और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, कहीं पे ज्यादा ठंड है कहीं पे ज्यादा गर्म है। और रोकी नेचर अभी हम देख चुके हैं, जैसे कि मॉडरेट टू लो रेनफॉल, शैलो लेस फर्टाइल सोइल्स। सोइल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहीं पे उपजाऊ जमीन ही नहीं है तो लोग वहां पे क्यों रहेंगे। ठीक है। और जैसे नॉर्थर्न प्लेन्स अपनी केरला में क्या है, आपको बहुत ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एकदम फ्लैट प्लेन्स है और फर्टाइल सोइल्स है, और रेनफॉल भी हमें अच्छी मिल जाती है वहां पे। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, ये क्या होते हैं, अपनी पॉपुलेशन ना लगातार चेंज होती रहती है, और ये 3 प्रोसेस की वजह से चेंज होती है, बर्थ की वजह से, डेथ की वजह से, माइग्रेशन की वजह से। अब देखो ग्रोथ रेट होती क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है चेंज इन द नंबर, ये चेंज हो रही है पॉपुलेशन, कितने नंबर चेंज हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे कि 10 साल में, कि 10 साल में इतने लोग थे अब इतने हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई इतनी। ओके। और देखो चेंज जो हो रहा है ना पॉपुलेशन में टाइम के साथ, उसको भी हम 2 तरीके से बता सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट नंबर में कि इतने नंबर बढ़े, कि अब 10 नंबर थे अब 20 हो गए, 10 लोग बढ़ गए, या फिर हम परसेंटेज निकाल सकते कि इतने परसेंटेज लोग यहाँ पे ज्यादा हो गए। एब्सोल्यूट में हम कैसे निकालते हैं कि सिंपली माइनस कर देते हैं, कि पहले इतनी साल में इतनी थी, इस साल में इतनी होगी, तो माइनस कर लो कि इतने लोग बढ़े हैं। ठीक है, उसको हम बोल देंगे एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ ये। ओके। और परसेंट पर एनम, ये हम कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ये कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे कि 2% पर एनम का मतलब क्या हुआ, कि 2% 100% के ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले यहाँ पे 100 लोग थे, हर एक 100 के ऊपर 2 इंसान बढ़ा है, यानी कि 100 का 102 हो गया। ठीक है। इसको हम बोलेंगे एनुअल ग्रोथ रेट। तो इस पे से ना कई बार सीधे सीधे डेफिनेशन आएगी, 1 2 3 4 डेफिनेशन आ जाएगी, और फिर ये पूछेंगे इनमें से कौन कौन सी डेफिनेशन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं।
अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और रेट दे रखा है पॉपुलेशन ग्रोथ का। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पे इंक्रीज है, और ये एनुअल ग्रोथ है। देखो ग्रोथ अपनी पहले इंक्रीज हुई 1.25 से, पहले 1 पॉइंट फिर ये 2 पॉइंट हो गए, फिर से 1 पॉइंट होने लगे। पहले तो बढ़ी और फिर ये कम होने लग गई। ग्रोथ रेट मतलब पॉपुलेशन तब भी हमारी इंक्रीज हो रही है लेकिन ग्रोथ रेट कम हो गई है। ओके, यहीं पे दे भी रखा है कि ऐसा क्यों है, सोच के बताओ कि ग्रोथ रेट तो कम हुई है लेकिन लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो स्पीड थी ना बढ़ने की वो स्पीड कम हुई है, ये नहीं कि लोग कम हो गए हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, 1981 के बाद जो है अपनी जो स्टार्ट थी ना डिक्लाइन कम होने की, वो स्टार्ट हुई थी। क्यों उस टाइम पे? क्योंकि बर्थ रेट कम होने शुरू हो गए थे। आप पहले के टाइम पे देखोगे कितने सारे बच्चे होते थे, 7 8 8 8, अब फिर बीच में 2 2 बच्चे होते गए सबके, अब एक एक ही होते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, ये हाल रहा ना तो इंडिया क्या है ना ओवरटेक कर लेगा 2045 तक, कि अपने सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा पूरी दुनिया में। ठीक है, फिर प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ग्रोथ, इसके ना 3 क्या प्रोसेस होते हैं चेंज के, एक तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। तो देखो सबसे पहले बर्थ रेट। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि नेचुरल इंक्रीज क्या होता है, नेचुरल इंक्रीज क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट, कि कितने तो लोग की डेथ हुई है कितने की बर्थ हुई है, उनमें से माइनस कर लेंगे तो वो हो जाएगा अपना नेचुरल इंक्रीज इतना हुआ है। बर्थ रेट क्या होता है? अब बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ईयर, कि हर 1000 लोगों पे कितने लोगों ने, नए बच्चों ने जन्म लिया है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, इंडिया में ना स्टार्टिंग से बर्थ रेट जो हमेशा हाई रही है डेथ रेट से। फिर सेम वही डेथ रेट भी क्या होगी कि वही पर 1000 के ऊपर कितने लोगों की डेथ हुई है। और फिर क्या कह रहे हैं, इंडिया में क्या कह रहे हैं, जो पहले जो थी डेथ रेट अब धीरे धीरे डिक्लाइन हुए हैं, क्योंकि अब देखो अपनी अच्छी हॉस्पिटल्स वगैरह होने लग गए हैं ना। पहले तो बहुत सारे डेथ भी अच्छी होती थी और बर्थ भी बहुत ज्यादा होती थी। क्या कह रहे, कब से? 1981 के बाद से हमारी जो डेथ रेट है ना वो कम होनी स्टार्ट हुई है। थर्ड कंपोनेंट अपना आ जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये जो माइग्रेशन है ना वो इंटरनल भी हो सकती है और इंटरनेशनल भी। इंटरनल तो मतलब अपने कंट्री में इधर से उधर जा रहे हैं, इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। ओके, हम क्या कह रहे हैं, इंडिया में अपनी जो मोस्ट माइग्रेशन होती है ना वो कहाँ से होती है, गांव से शहर में। क्यों? क्योंकि वहां पे ना पुश फैक्टर काम करते हैं गांव में। पुश फैक्टर क्या है, पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे बहुत गरीबी है ना, वहां पे जॉब मिल रही है। ओके, और फिर क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ माइग्रेशन से सिर्फ पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं होता, उसके कंपोजिशन भी चेंज होता है। ओके, देखो अर्बन पॉपुलेशन जो है कितनी इंक्रीज हो गई है, 17.29% इंक्रीज हो गई है टोटल की। कितने? 1951 से 2011 तक, अब 2011 में 31.80 हो गई है। और फिर क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज फ्रॉम 35 टू 53, यानी कि मिलियन प्लस जो सिटीज है ना जहाँ पे 1 मिलियन से, जो मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं, वो पहले 35 थे, ऐसे सिटीज बढ़े और अब 53 हो गए सिर्फ एक डिकेड में, 2001 से 11 तक। फिर अपनी एडोलसेंट पॉपुलेशन, यानी कि ये क्या है, जो यंग जनरेशन है ना अपनी, वो ये अपनी टोटल पॉपुलेशन की 1/5 है। इसमें एज ग्रुप आता है अपना 10 से 19 तक। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, इस एज ग्रुप के लिए ना न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पुअर न्यूट्रिशन है ना तो उससे क्या हो जाएगा, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, स्टंट ग्रोथ होगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएंगी उनकी। और फिर हमें क्या हो रहा है, जैसे कि अपने हम देखते हैं गर्ल्स में स्पेशली बहुत ज्यादा एनीमिया देखने को मिलता है, कि नॉर्मली हर एक लड़की में, हर दूसरी लड़की में आपको खून की कमी देखने को मिलेगी इस एज ग्रुप में। और इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, इंप्रूव करना पड़ेगा स्प्रेड ऑफ लिटरेसी और एजुकेशन से। ठीक है, फिर है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, फिर है 1952 से ये स्टार्ट हुई थी। और दूसरी अपने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी, ये 2002 में क्या हुआ था, ये इसमें एफर्ट्स डाले गए थे।
यहाँ तो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और ये है एनपीपी अपने 2000 से। और ये एनपीपी हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री और कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, कि हम 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन देंगे, और जो बच्चे की डेथ हो जाती है ना जब वो पैदा होता है, वो हम कम करेंगे, 30% कम करेंगे, ठीक है। 30,000 लाइव बर्थ करेंगे, ठीक है, अचीव करेंगे। और जैसे कि टीका वगैरह नहीं देते, इम्यूनाइजेशंस, वो बहुत सारी वैक्सीन लगाई जाती है, वो हम इंक्रीज करेंगे नंबर। प्रमोट करेंगे जो लड़कियों की शादी लेट की जाए, और फैमिली प्लानिंग जो से रिलेटेड प्रोग्राम है उनको हम क्या है जागरूक करेंगे उनसे रिलेटेड बातों की। अब देखो यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चंस दे रखे, देखो माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन। तो माइग्रेशन से क्या होता है, एरिया डिपार्चर अलग होता है, अराइवल डिपार्चर अराइवल, या फिर बोथ, क्या हो जाएगा। तो ऐसे आप एक बार ना ये सारे क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करके देख लो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हम जब एनसीईआरटी पढ़ने क्या करते हैं, अरे क्या छोटे बच्चों की क्लास का है, ये तो एनसीईआरटी में तो ये तो हमें आता था, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब हमें पता चलेगा अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस चैप्टर में से, ये हमारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।